फिजिक्स 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 साइंस की जान है फिजिक्स। एनडीए के अंदर मैं बात करूं तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। तो आपको पता है बच्चे, जो एनडीए के अंदर साइंस आती है उसमें आते हैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन का वेटेज होता है 200 मार्क्स का, और इसमें लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आपके अकेले फिजिक्स के होते हैं। मतलब सीधे सीधे आपके 100 प्लस मार्क्स हो गए। तो फिजिक्स बच्चे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको एनडीए के अंदर सिलेक्शन लेना है और आप अगर स्पेशली साइंस साइड से हो तो आप फिजिक्स का रिस्क तो ले ही नहीं सकते। लेकिन सर क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। जब कम टाइम रह जाता है तो हमारी आंखें खुलती हैं, हमारा मन करता है ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं सब पढ़ लूं और 1-2 महीने के अंदर ही एग्जाम क्लियर कर लूं। तो बच्चे आपके लिए मैं लेके आया हूं फिजिक्स के वो पोर्शंस, वो टॉपिक्स जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो बच्चे लेट्स सी वो टॉपिक्स कौन से हैं। तो यहां पे आपके सामने है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लेकिन इनके अंदर भी मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है या इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं साउंड की, तो साउंड के अंदर बच्चे आपको जो एक फ्रीक्वेंसी है, लाउडनेस, पिच, जो आपकी वेव है, साउंड एज अ वेव है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको इसके अंदर इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड, इनके बारे में, ऑडिबल रेंज, ये सारी चीजें पढ़नी है, स्किप नहीं करना है। और ह्यूमन ईयर को आपको इसके अंदर पढ़ना है साउंड के अंदर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सारी चीजें जो कि हम अभ्यास बैच में कवर भी कर चुके हैं साउंड, तो उसको जरूर से जरूर देख लेना। उसके बाद बच्चे आपका ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपका, आप ये तो देखो, ऑप्टिक्स में आपका सिर्फ रे ऑप्टिक्स है बच्चे, रे ऑप्टिक्स, और आपका साथ में आपके माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप डिवाइसेस के अंदर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, आपका रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ह्यूमन आई हो गया, जो आपके फिनोमिना हैं, सनराइज, सनसेट, ये सारे जितने भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना है, डिस्पर्जन है, ये सारा आपका बच्चे आपको कवर करना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैकेनिक्स में बच्चे आपको न्यूटन के लॉज पता होने चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, बेसिक टर्म्स आपकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें, लॉज ऑफ मोशन, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही मैकेनिक्स का ही पार्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वैल्यू ऑफ जी कैसे बढ़ती घटती है, कहाँ जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, छोटे जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी और आपका सैटेलाइट वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो जरूर से जरूर करना है, बहुत ही बेसिक है, 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। जो आपका रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, ओम्स लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, जो आपका सोलेनोइड और टोरॉइड, ये आपकी जो चीजें हैं, बाहर मैग्नेट है, ये जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सोलेनोइड वगैरह वाला, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, इंपॉर्टेंट है। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये सारी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे आपका टेम्परेचर कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कन्वेक्शन और आपका कंडक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ईएम वेव्स, ईएम वेव्स आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है, जितनी भी ईएम वेव्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक्सरेज वगैरह इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपका। उसके बाद डिवाइसेस में आपको सिंपल पेंडुलम, चाह के भी स्किप मत करना, सिंपल पेंडुलम से ही आपका एसएचएम का क्वेश्चन बनता है, अलग से एसएचएम नहीं पूछता, वो सिंपल पेंडुलम से ही उठाता है। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये बच्चे मैंने आपको सिलेबस का
मात्र इसके अंदर जो सिलेबस है उसका मैंने बताया आपको 40-50%, और लेकिन क्वेश्चन का वेटेज कैरी करता है ये 80-90%। 80-90% फिजिक्स के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इन टॉपिक से। इतने जबरदस्त टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनको रिवीजन में जरूर लेना, ज्यादा फोकस करना इन टॉपिक्स पे, ठीक है। और आपका जितना भी समय बचा है उसमें आप इन पे जरूर ध्यान देना। उसके अलावा अभ्यास बैच में आपका काफी सिलेबस हो चुका है। डू वॉच इट, गो नाउ, और लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को। वीडियो थोड़ी सी ये वाली लंबी हो गई है क्योंकि फिजिक्स के मार्क्स भी तो ज्यादा हैं। आप देखो सीधे सीधे 25+ क्वेश्चन आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, सिलेक्शन दिलवा सकता है आपको फिजिक्स का पोर्शन। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों, यही आपकी हमारे लिए मोटिवेशन है। तो पढ़ाई करते रहो और सिलेक्शन जल्द ही आप सबका होगा, और यूनिफॉर्म आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको सबको बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद सभी एनडीए ऑफिसर्स को।